हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ऐसी वैकेंसी के साथ उपस्थित हुआ हूं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं और उनका सपना है भारत के अंदर एक सेवा में जाना, और वो सेवा होती है आपकी फौजी बनने का सपना। अगर हम बात करें फौजी बनने की सपने की, तो आर्मी हमारे यहाँ एक ऐसा सपना है ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले बच्चों का कि हर एक बच्चा ये सपना देखता ही है कि मुझे फौजी बनना है। तो आज हम इस वैकेंसी के बारे में पूरी की पूरी फुल डिटेल के साथ जानकारी प्राप्त करेंगे और यह भी जानेंगे कि आने वाले समय में इसके फॉर्म कब तक आ सकते हैं। तो आपके सामने है इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती 2024, और इसके बारे में बच्चों डिटेल से जानने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर ये वैकेंसी क्या है, कब तक आने वाली है, इसमें फॉर्म कब से भरे जाएंगे, लास्ट डेट क्या हो सकती है, इसके अतिरिक्त इसमें सिलेक्शन का सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, क्या रिटन एग्जाम पहले होता है या फिजिकल पहले होता है। इन सभी बिंदुओं पर वन बाय वन चर्चा करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा इस वैकेंसी के बारे में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने एक रहेगा कि सर इसके फॉर्म कब तक आएंगे, है ना। तो पहला प्रश्न है इसके फॉर्म कब तक आएंगे। तो ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, इस पर तो हमारी चर्चा डिटेल में होगी ही। हम पहले इस भर्ती प्रक्रिया के अन्य चरणों को जानते हैं। जैसे बात करें सर इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं जिन पर फॉर्म आने वाले हैं, किस किस पोस्ट के लिए यह वैकेंसी आएगी। तो सबसे पहले सोल्जर जीडी, यानी जो आपकी बेटा जीडी है ना, जो आपकी जीडीएच को बोलते हैं हम जनरल ड्यूटी। जीडी के लिए योग्यता क्या होती है, तो 10th पास योग्यता होती है। जीडी के लिए जो है प्यारे दोस्तों ध्यान रखना 10th पास योग्यता होती है। इसमें आपको कम से कम 45% मार्क्स से पास होना जरूरी है। आपने 10th किया हो लेकिन 45% मार्क्स के साथ। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 33% से कम मार्क्स आने चाहिए, कम से कम 33% मार्क्स भी आए हों। सर एज क्या होती है इसमें, तो 17 से लेकर के 21 वर्ष इसमें एज रखी जाती है। एज आर्मी भर्ती में एज सभी में समान है, किसी में भी एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, एज सब में समान है। वही हम बात करें क्लर्क की, तो क्लर्क की योग्यता क्या होती है, 10+2 होती है। इसमें 10+2 आप 60% मार्क्स के साथ पास होने चाहिए। प्रत्येक विषय में कम से कम आपके 50% मार्क्स आने चाहिए। एज आपकी 17.5 से 21 वर्ष है। वही हम बात करें कि सर इसमें ट्रेडमैन की जो वैकेंसियां हैं वो कितने से होती हैं, तो ट्रेडमैन के कुछ पद तो आपको देखने को मिलेंगे 8th पास से, और कुछ पद आपको 10th से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे बेटा यहाँ पर ट्रेडमैन 8th पास होता है। प्रत्येक विषय में 33% मार्क्स आने चाहिए, जो कि अनिवार्य है। ठीक है, जो कि अनिवार्य है। इसमें भी एज आपकी सेम रहती है, 17.5 से 21 वर्ष का व्यक्ति या स्टूडेंट आप इस फॉर्म को डाल सकता है, इस वैकेंसी को देख सकता है। अगर हम टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में थोड़ा सा आपको उन बच्चों के लिए सहूलियत दी जाती है जो टेक्निकल फील्ड से आते हैं, जिन्होंने साइंस बैकग्राउंड से पढ़ाई की होती है। इसमें एज सेम है, 17.5 से 21 साल है। योग्यता की बात करें तो आप 12th होने चाहिए विद पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ, है ना, विद पीसीएम। इसमें टेक्निकल वाले बच्चे वही जा सकते हैं जिन्होंने 10+2 किया है और पीसीएम के साथ किया है। इसमें इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स आना अनिवार्य है। इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और प्रत्येक विषय में कम से कम 40%, प्रत्येक विषय में कम से कम 40% मार्क्स का होना बहुत जरूरी है। अगर इतना मार्क्स आप लोग ले आते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग फिल कर सकते हैं। अब हम जानने वाले हैं सर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन होता कैसे है। तो जो आपकी रैली भर्ती है ना, रैली भर्ती के अंदर देखोगे आप लोग सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, है ना, रिटन एग्जाम होगा आपका, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका डीबी होगा, मेडिकल होगा, एंड देन ज्वाइनिंग आपकी होगी। पहले इसमें पहले इसमें फिजिकल होता था, लेकिन फिजिकल को हटा करके पहले इसमें रिटन एग्जाम कर दिया गया है। अब जो भर्ती आपकी आने वाली है इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, जिससे कि बाद में फिजिकल के टाइम पर अफरा तफरी न बचे। क्योंकि आपने देखा होगा जब फिजिकल में डायरेक्ट बच्चे बुलाए जाते थे तो भारी मात्रा में बहुत लोगों को चोटें आ जाती थी, क्योंकि वो एक साथ क्या करते थे, एक साथ जाते थे फिजिकल देने के लिए। लेकिन ऐसा अब नहीं है, अब पहले एग्जाम होगा उसके बाद आपका फिजिकल कराया जाएगा। अगर हम बात करें पाठ्यक्रम की तो इसमें जीडी और ट्रेडमैन दोनों का पाठ्यक्रम सेम है। जीडी और ट्रेडमैन की बात करें तो इसमें ना 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये 100 मार्क्स के होते हैं, और 1 घंटे का एग्जाम होता है। इसमें जीके से 15 प्रश्न है, साइंस से 15 प्रश्न है, मैथमेटिक्स से 15 प्रश्न है, और रीजनिंग से इसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आप लोग देखोगे सर इसमें इस सेगमेंट में आपके
जो जीके है वो 15 नंबर का आता है, साइंस आपका 15 नंबर का आता है, मैथ आपका 15 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 5 नंबर का आता है। यानी जो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और टाइम कितना है 60 मिनट में आपको ये एग्जाम देना होता है भाई, 60 मिनट में आपको ये एग्जाम देना है। वहीं हम बात करें बच्चे, वहीं हम बात करें टेक्निकल की। टेक्निकल फील्ड में क्या होगा, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जब भी आप टेक्निकल की बात करेंगे तो टेक्निकल में जीके जो है ना वो 5 नंबर की आती है। जीके का जो वेटेज है ना, जीके का वेटेज ये 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स की जीके आएगी। इसके अलावा अगर हम रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग 5 क्वेश्चन है, फिजिक्स के 15 क्वेश्चन है, मैथ के 15 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री है, मैथ के 15 क्वेश्चन है, फिजिक्स के 15 क्वेश्चन है, 5 रीजनिंग के और 5 जीके के। इस प्रकार से आप 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है ना, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम ड्यूरेशन आपका 60 मिनट ही है, इसमें भी टाइम ड्यूरेशन को सेम रखा जाता है, 60 मिनट आपको टाइम दिया जाता है। अगर हम बात करें सर क्लर्क या स्टोर कीपर की, क्लर्क या स्टोर कीपर के लिए भी सेम क्या है, 50 क्वेश्चन आएंगे आपके, 100 मार्क्स के रहेंगे, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहने वाला है, यहां पर भी एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा। टाइम सब में सेम है, 60 मिनट ही आपको टाइम दिया जाएगा। अगर हम बात करें बेटा इसके सिलेबस की, सिलेबस में क्या क्या आता है, पाठ्यक्रम में क्या क्या पूछा जाता है, तो जीके से 5 प्रश्न आते हैं, साइंस से 5 प्रश्न आते हैं, कंप्यूटर से इसमें 5 प्रश्न, क्योंकि वैकेंसी किसकी है, क्लर्क की है। क्लर्क की वैकेंसी आपको कंप्यूटर की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। अगर हम बात करें मैथ की, तो मैथ से इसमें 10 प्रश्न हैं और इंग्लिश के 25 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। इसमें ऐसे बच्चों को सहूलियत है जिनका इंटरेस्ट अंग्रेजी भाषा में है, जो अंग्रेजी भाषा को सही से पढ़ लेते हैं, सही से समझ लेते हैं, उनके लिए सहूलियत है, क्योंकि इसमें 25 प्रश्न आपके इंग्लिश से पूछे जाने हैं, सेम टू सेम 60 मार्क्स का इसमें क्या है, टाइम ड्यूरेशन रखा गया है, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमने देखा सर सिलेबस है, सिलेबस क्या है और किस प्रकार से वैकेंसियां आती हैं, उनकी योग्यता क्या है। अगर हम बाद में बात करें बेटा इनके बाद फिजिकल होता है ना, इनके बाद क्या होता है आपका फिजिकल होता है। अगर हम फिजिकल पर चर्चा करें, जो आपका फिजिकल रहेगा, फिजिकल पर चर्चा करें तो आप देखो सर इसमें क्या है, 1.6 किलोमीटर रेस होती है, 1.6 किलोमीटर इसमें रनिंग होती है। अब इस रनिंग को भी मार्क्स में बांटा गया है। जैसे अगर आप लोग 5.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर मारते हो तो आपको 60 मार्क्स मिलते हैं ना, आपको 60 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन यदि आप 5.5 से लेकर 5:45 तक मारते हो रनिंग, तब आपको 48 मार्क्स मिलते हैं। अगर हम पुशअप्स की बात करें बेटा, पुलअप्स की बात करें, यानी पुलअप्स आप जानते हो ऐसे करके लटक के लगाए जाते हैं, उसमें भी टाइम ड्यूरेशन होता है, वो अपने जो वहां पर जो पुलअप्स लगवाता है वो अपने अनुसार लगवाता है। ठीक है, हम बात करें पुलअप्स की, तो इसमें क्या होता है, इसमें 10 पुलअप्स आपसे मारे जाते हैं, उसमें आपको 40 मार्क्स मिलते हैं ना, 10 पुलअप्स के 40 नंबर आपको मिलते हैं। इसमें डिच की बात करें बेटा, 19 फीट का डिच है ना, 19 फीट है। वहीं आपका जिगजैग आपको बैलेंस करना होता है, ये सब आप लोग जानते हैं। हाइट की बात करें तो इसमें क्लर्क के लिए हाइट जो है ना, क्लर्क के लिए हाइट बेटा 162 सेंटीमीटर है और अन्य पोस्ट के लिए आपका 169 सेंटीमीटर है। चेस्ट इसमें आपका नॉर्मल में 77 होना चाहिए और 5% के फुलाव के साथ लगभग 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट हो जाना चाहिए। ये इसमें आपकी योग्यता को रखा जाता है। हमने इतना बेहतर ढंग से जान लिया। अब हम चर्चा करेंगे कि सर ये फॉर्म कब तक आने वाले हैं, फॉर्म कब तक आएंगे। तो फॉर्म के बारे में आप सुन लीजिए एक बार। अगर हम फॉर्म की बात करें तो लगभग नवंबर के लास्ट तक आपके फॉर्म आने चाहिए भाई, नवंबर के लास्ट तक आपके फॉर्म आने चाहिए। अगर नवंबर लास्ट में फॉर्म आ जाते हैं तो लगभग दिसंबर जो है ना, दिसंबर लास्ट तक इसकी एग्जाम, लास्ट तक क्या रहेगी इसकी जो लास्ट डेट है ना, वो लास्ट डेट कब तक रहने वाली है, दिसंबर तक रहने वाली है। जनवरी फरवरी का टाइम देकर के हो सकता है मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम करा लिया जाए। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी प्रक्रिया है। मैं आपको एक बात समझा देता हूं, मैं आपको यहां पर एक बात समझा दूं। एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, अगर आप लोग आपका सपना है आर्मी में जाने का, तो पहला पड़ाव आपके लिए रिटन एग्जामिनेशन है। बिना कुछ सोचे समझे आप रिटन एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए। अगर आपने सही से तैयारी की तो डेफिनेटली आपको सफलता जरूर मिलेगी। और हाँ, हमारे चैनल पर आपको जीके जीएस की एक बेहतर लेवल पर तैयारी कराई जाती है। अगर आपका सपना इस सब में जाने का है तो हमारे साथ एसएससी गुरुकुल पे जुड़िए और अपने सपनों को साकार करिए। थैंक यू सो मच।